नाम का छोरा था। एक और लड़का था जो जिम मार के आता था, वो रोज कहता था कि सर आज चेस्ट मार के आ गया हूं, आज सर आज हमने जो है ये शोल्डर मार दिए हैं। तो उनका अलग ही रहता था। आजकल वो दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है जिम में उनके ऊपर डंबल गिर गया। ठीक है, खैर छोड़िए। आप ये बताइए, या ये तुम ये ध्यान दो, ये बताओ तुम, यादव जी कैसे हो? यादव जी जिस क्लास में आप आए हैं ना, कोई आम क्लास नहीं है। ये वो क्लास है जो आपको सिलेक्शन तक छोड़ के आती है। चलो अभिषेक, चलो यार तुम्हारी बात का जवाब देंगे, पहले ये नोट करो फटाफट से। भाई पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होता है? पहला गोलमेज सम्मेलन, इसको थोड़ा ऐसे ही आपको नोट करना है, तगड़े तरीके से लिखिए। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच पहला सम्मेलन बराबर था, इक्वल था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के पीएम रैमसे मैकडोनल्ड ने की थी। किसने? रैमसे मैकडोनल्ड ने की थी। ठीक है, चलो जी हाँ। इनॉग्रेटेड किसने किया था? जॉर्ज फिफ्थ ने किया था, लंदन में। तो हुआ कहां पर था? लंदन में हुआ था। कांग्रेस और ज्यादातर व्यापारिक नेताओं ने पहले आरटीसी का बहिष्कार किया, और कांग्रेस ने इसके अंदर अपना प्रतिनिधित्व दर्ज नहीं कराया। कहने की बात की है कि यहां पर कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई, इसमें कांग्रेस हुआ शामिल नहीं हुई थी, कांग्रेस शामिल नहीं हुई, शामिल नहीं हुई। इसके अंदर अटेंड किसने किया था इसको? मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, लिबरल एंड प्रिंसिपल और प्रिंसली स्टेट्स ने। एक सवाल आता है आपके सामने, सर ये जो हिंदू महासभा है ये कब बनी थी और किसने बनाई? बहुत तगड़ा सवाल है ये। देखो, हिंदू महासभा का जो गठन है वो 1915 में किया गया था, और मदन मोहन मालवीय ने इसको किया था। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने किया था। दूसरा सवाल आता है, मुस्लिम लीग कब बनी थी? जी उसका गठन 1906 में किया गया था। इसने आगा खान और सलीम उल्लाह खान ने, सलीम उल्लाह खान ने, SUK शुक, तो आगा खान और सलीम उल्लाह खान ने किया था। ठीक है, चलिए, ठीक है चलो। याद रखें, लिबरल एंड प्रिंसेस जो स्टेट थी, जिनको देसी रियासतें कहे जाते थे, वो भी यहां पर शामिल थे। अब यहां 16 डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने अलग अलग पार्टियों को यहां पर जो है प्रदर्शित किया था। और यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि 16 प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन के 3 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व किया था। अंबेडकर जी ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। कृपया करके इसको लिख लीजिए, इसके बाद में इसको हाथ से लिखवा रहा हूं। ठीक है, चलिए। प्रियंका, भैया नोट करिए इसे। भाई जैसे ही ये नोट हो जाए तुरंत बताइए। जैसे ही आप इसको नोट कर लेंगे तुरंत फिर मैं हैंड राइटन फॉर्मेट पे आ जाऊंगा, क्योंकि ये मैंने घर से नोट करने के लिए आपको कल दिया था। नहीं शर्मा जी, जो आपने बताया था वही है ये, हमें याद है। ये फटाफट नोट करो। लो जी, ठीक है, चलिए, कल ही लिख लिया था, याद भी कर लिया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। ये आपने लिखा नहीं लिखा भैया बता दो। नोट हो गया है, मौर्य जी ने नोट कर लिया है, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। अरे नहीं गुरप्रीत, सब कुछ बढ़िया है भाई। लोकेश बेटा लिख ले। नोटेड है सर, नोट हो गया।
ठीक है, पहला पेज है इसलिए मैं आराम से थोड़ा धीमा देख रहा हूं, फिर बाद में बताता हूं इन्हें। ठीक है, सबने लिख लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो आपने जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आई आपने उस लैंग्वेज में इनको लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर शामिल कौन कौन ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल हुए। तो इसमें ये शामिल लोगों के बारे में लिख लीजिए। शामिल जो लोग इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन है। इसमें 57 पॉलिटिकल लीडर शामिल हुए थे। कितने पॉलिटिकल लीडर शामिल हुए? 57 कुल व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अली और ए के फजलुल हक इसमें शामिल हुए। ये मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे। हिंदू महासभा में बी एस मुंजे, एमजे जयकार, एम आर जयकार और एमजे मुंजे इसके अंदर शामिल हुए थे। इंडियन लिबरल पार्टी के अंदर से तेज बहादुर शप्रू, सीवाई चिंतामणि इसमें शामिल हुए थे। सीवाई चिंतामणि और तेज बहादुर शप्रू इसके अंदर शामिल हुए थे। सिखों की तरफ से उज्जवल भाई इसमें शामिल हुए थे और अनटचेबल्स या डिप्रेस क्लास की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें शामिल हुए थे। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यहां क्या मांग की गई थी और इनको क्या आश्वासन दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहां पर डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। इनकी मांग क्या थी? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल बेसिकली क्या? पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित्स। सेपरेट इलेक्टोरल इलेक्टोरल फॉर दलित। इनका कहना था कि जब तक राजनीति में दलित नहीं आएंगे तब तक दलितों का भला नहीं हो सकता। ये इनका कहना था। तो पहले अगर मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो इसका आउटपुट क्या निकल कर आया? इसका आउटपुट था शून्य। आउटपुट था इसका शून्य। निर्गत इसका क्या था? कुछ नहीं। निर्गत था इसका नगण्य, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आउटपुट नहीं निकाल पाई सरकार। एक सवाल पूछा जाएगा कि जब पहला राउंड टेबल समिट हुआ इस समय हमारा वायसरॉय कौन हुआ करता था? जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ पहला, इस समय हमारा वायसरॉय कौन हुआ करता था? वायसरॉय। वायसरॉय यानी वायसराय। वायसराय का नाम था इरविन। वायसरॉय का नाम था इरविन। इरविन। इरविन आपको देखने को मिलता है। फटाफट नोट करिए। ठीक है जी हाँ, इरविन इस समय वायसरॉय हुआ करते थे। क्या हमें सारे नाम लिखने? बेटा इतने तो नाम ही नहीं है जो आप सारे नाम कह रहे हो। जितने लिखे हुए हैं इतने सारे लिखने हैं आपको। गुरप्रीत यार, लगभग एनटीपीसी के पेपर की अगर आप बात करोगे तो अप्रैल या मई के आसपास होना चाहिए। अप्रैल या मई में एनटीपीसी का पेपर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एनटीपीसी यार अच्छी जॉब है यार। ठीक है, ग्रुप बी ग्रुप सी की जॉब इसमें मिल जाती है आपको भाई। मिलेगी डायरेक्टली सी की, लेकिन बी में प्रमोट हो जाते हो बहुत जल्दी। तो ये आपको इरविन जो है वाइसरॉय इस समय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट से।
बात आई समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कुछ बात होती है मुदगल साहब। तो ये जितने भी ऐसे लोग हैं ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे, ये किसी भी आउटपुट पर नहीं पहुंच पाए, इसके पीछे का भी कारण है। ठीक है, मैं उसके संदर्भ में ही थोड़ी चर्चा आपके सामने अब करने वाला हूं। अब आपको समझ में आएगा क्या मैटर था पूरा का पूरा। बहुत ध्यान से समझना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई स्पष्ट निर्गत नहीं था, कोई स्पष्ट निर्गत नहीं निकल पाया, नहीं निकल पाया। इसका ना कोई स्पष्ट निर्गत नहीं निकल पाया। ठीक है, स्पष्ट निर्गत नहीं निकल पाया। देयर वॉज नो स्पेसिफिक रिजल्ट, नो स्पेसिफिक रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज कांग्रेस वॉज नॉट देयर। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन क्या है? क्योंकि कांग्रेस यहां शामिल नहीं हुई। रीजन, कांग्रेस वॉज नॉट इन्वॉल्व, कांग्रेस वॉज नॉट इन्वॉल्व, कांग्रेस वॉज नॉट इन्वॉल्व देयर। कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी इस वजह से। ठीक है, चलो। तो कांग्रेस वॉज नॉट देयर, कांग्रेस वॉज नॉट इंक्लूडेड देयर, कांग्रेस वॉज नॉट इंक्लूडेड देयर, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हो पाई और इसी वजह से सारा मैटर जो है खराब हुआ। अब इसी वजह से ना जो ब्रिटिशर्स हैं यहां पे, तो जो ब्रिटिशर्स हैं यहां पे, जो ब्रिटिश पीएम आपको देखने को मिलता है रैमसे मैकडोनाल्ड, तो क्या नाम है इसका? रैमसे मैकडोनाल्ड। जो रैमसे मैकडोनाल्ड आपको देखने को मिलता है, ये एक ही बात कहता है। रैमसे मैकडोनाल्ड ये कहता है कि कांग्रेस को यहां पर शामिल करो। तो इसका एक ही स्टेटमेंट होता है रैमसे मैकडोनाल्ड का। इसने आग्रह किया, इसने इंसिस्ट किया, आग्रह किया कि इंक्लूड कांग्रेस इन इट, इंक्लूड कांग्रेस इन आरटीसी सेकंड। इसका कहना था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल करो, कि द्वितीय गोलमेज में कांग्रेस को शामिल करिए, कांग्रेस को शामिल करो। और यह आग्रह इसने किससे कहा? इरविन से किया था। यह आग्रह किससे किया था? इरविन से क्यों किया? इरविन उस समय वायसरॉय था। ठीक है, टू इरविन। इरविन कौन था? वायसरॉय। इरविन इसके लिए क्या करेगा? देखो, कांग्रेस का सबसे बड़ा जो चेहरा था वो कौन था? गांधी जी। कांग्रेस शामिल क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि गांधी जी जेल में थे। अगर गांधी जी बाहर होते तो शायद कांग्रेस जाती। पर कांग्रेस का कहना था कि भाई पहली बात तो इसमें जो डिस्कशन होना है वो होना है साइमन रिपोर्ट पे, हम उसके खिलाफ हैं, हम शामिल नहीं होंगे। इसलिए कांग्रेस नहीं गई थी। लेकिन अब यहां इरविन कहता है, इरविन भागता भागता इंडिया आया 1931 में, और इरविन ने क्या काम करा? 26 जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। गांधी जी को बिना किसी शर्त के जेल से रिहा किया गया। गांधी जी जेल से रिहा कर दिए गए, फ्री फ्रॉम प्रिजन। इनको गिरफ्तार कब किया गया था? याद हो तो आपको, 5 मई में धरसाना से गिरफ्तार किए गए थे। अरेस्ट कब हुआ था इनका? 5 मई 1930 में अरेस्ट हुआ था, 5 मई 1930 में। अब इनको रिलीज कर दिया गया बहुत प्यार से, और इनसे कहा गया कि हम आपके साथ गांधी इरविन पैक्ट जो है करने वाले हैं। गांधी जी का दबदबा था। और इसके बाद इरविन के कहने पर, इसके बाद आफ्टर 8, इसके बाद 5 मार्च को 1931 में होता है आपका इरविन पैक्ट। क्या होता है? इरविन पैक्ट। ठीक है, याद रखना। अब फटाफट से आप इसे नोट करिए।
कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो कहां हुआ था, इस वजह से इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। नोट करो फटाफट से। ऋतुराज भाई, महाराजा वाली वीडियो आप इंस्टा छोड़िए, आप जहां डालना चाहते हैं वहां डाल सकते हैं। वो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी, उससे मैं कोई मतलब पैसे नहीं कमा रहा था। ठीक है, तो आप महाराजा वाली वीडियो को, जो मेरे किंग्स ऑफ इंडिया नाम की सीरीज है इंस्टाग्राम पे, आप उसको अपने अपने इंस्टा पे डालिए, अपने पड़ोसी के इंस्टा पे डलवाइए। ठीक है, यूट्यूब पे डालिए। आप उससे इनकम भी लेना चाहते ले सकते हैं, डजेंट मैटर। कमर्शियल यूज जो है सेल आउट नहीं कर सकते बस आप उन्हें। ठीक है, हाँ, यूज अपने लिए कर सकते हैं जितना चाहे। कम्युनल अवार्ड, अबे कम्युनल अवार्ड 1933 में आते हैं। कम्युनल अवार्ड अभी से कम्युनल अवार्ड ला रहे हो तुम? सर गांधी इम्पैक्ट समझ नहीं आया क्योंकि अभी समझाया नहीं ना। मैंने कहा था कि इसके बाद ये होना था, ये तो अगले पेज पे आएगा। इसको गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं, हाँ दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं। तो अब हेडिंग बनाइए नेक्स्ट पेज पर। ये आपको समझ में आया ना क्या मैटर था पूरा, है ना? खुल के खेलो ऋतुराज भाई, खुल के खेलो तुम। ठीक है, हमारे पापा के ताऊ के लड़के का नाम है ऋतुराज। आदमी तो वो ठीक नहीं है पर आप बढ़िया हो, मुझे पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं, दिल्ली पैक्ट की बात। तो गांधी जी को है रिलीज किया गया था 26 जनवरी में, 26 जनवरी 1931 में। 26 जनवरी 1931 में गांधी भाई को रिलीज कर दिया गया। ये पॉलिटिकल प्रिजनर थे सीडीएम के। कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में चुन मारा और 5 मार्च को, 8 क्यों लिख रखा है, 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को चर्चा के बाद गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब आखिरकार गांधी इरविन संधि थी क्या, उस पर हम चर्चा करते हैं। व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट? नहीं हुई यार अजीत, अभी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व नहीं हुई, इसमें टाइम लगेगा। अब बताओ। हम्म, समझ में आई बात? देखिए, क्लास में एक बहुत बड़ा डाउट आया है। एक छात्र है जिनका नाम है सेन, सेन उनका नाम है। वो कह रहे हैं कि सर हमारी कॉलोनी में एक डॉगी आ गया है, क्या हम उसका नाम डोगेस रख दें? हाँ, आप उसका नाम डोगेस रख दीजिए, बढ़िया रहेगा। मजेदार नाम है, मुझे तो मस्त लगा। आप उसका नाम रख दीजिए डोगेस भाई। क्या ठीक है, डोगेस नाम रख दीजिए, मस्त है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। गांधी इरविन पैक्ट देखिए अब आप। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को होता है भाई आपका गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, चलता हूं फटाफट से। अब बात आती है सर गांधी इरविन पैक्ट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, या इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव इसके पीछे का एक क्लियर है, सिंपल एंड वेरी क्लियर इंटेंशन इसके पीछे का यह है ताकि कांग्रेस राउंड टेबल सेकंड में आ जाए। कांग्रेस का जाना क्यों जरूरी था, यह भी मैं स्पष्ट करता हूं। ताकि कांग्रेस आरटीसी सेकंड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में शामिल हो।
so that Congress take part in RTC second, take part in RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड। ये थे इसके पीछे के इंटेंशंस, ताकि ये इसके अंदर शामिल हो, भाग लें। अरविंद नोट करो भाई, कांग्रेस का शामिल होना क्यों जरूरी था, ये पॉइंट है। कांग्रेस का शामिल होना क्यों जरूरी था, शामिल होना जरूरी क्यों था, जरूरी क्यों था, क्यों जरूरी था? Why it was important for Congress to join the session? Why Congress was important? Why Congress was important? कांग्रेस जरूरी क्यों थी? बिकॉज कांग्रेस हैज द सपोर्ट ऑफ मोर देन 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। रीजन वॉज क्लियर, बिकॉज कांग्रेस, रीजन ये था कि कांग्रेस हैज सपोर्ट ऑफ 75% पॉपुलेशन, क्योंकि कांग्रेस के पास 75% जनसंख्या का समर्थन था, क्योंकि कांग्रेस के पास 75% जनता का समर्थन था, क्योंकि कांग्रेस के पास 75% जनता का समर्थन था। यह है जरूरी, यह था भाई मैटर पूरा, इसलिए कांग्रेस का जाना जरूरी था। और जनता भी कौन सी? भारत की जनता। तो गांधी इरविन पैक्ट होना इसलिए जरूरी था ताकि कांग्रेस यहां पर शामिल हो जाए। अब गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या कहा गया, दोनों तरफ की डिमांड सुन लीजिए, दोनों पक्ष हम देख लेते हैं। बात है 5 मार्च 1931 की, ठीक है? ठीक है भाई। अब गांधी जी का कुछ और कहना है। गांधी जी का कहना है, गांधी जी का कहना है कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, ठीक है? सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाए, सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाए, कैदी रिहा कर दिया जाए, रिहा कर दिए जाएं। सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाएं। ऑल ठीक है, चलिए, ऑल पॉलिटिकल मेंबर्स या पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू बी रिलीज, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू बी रिलीज्ड। तो गांधी भाई ने कहा कि भाई जितने भी पॉलिटिकल कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, प्लस उनकी जो जब्त संपत्ति है वो भी वापस भेज दिया जाए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। जो जब्त संपत्ति है ना, जो जब्त संपत्ति है, जब्त संपत्ति वापस मिल जाए, जब्त संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाए, पुनः मिले, पुनः मिले। ठीक है भाई, जब्त संपत्ति पुनः मिल जाएगी। ठीक है, जितनी भी ऐसी संपत्ति है सीज्ड या रिटर्न ऑफ सीज प्रॉपर्टी, रिटर्न ऑफ सीज प्रॉपर्टी, रिटर्न ऑफ सीज प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉल्ट मेकिंग लॉ जो है वो इंडियन के नाम से भी बनना चाहिए। सॉल्ट मेकिंग जो लॉ है वो इंडियंस के नाम से भी जो है मिलना चाहिए। यानी एक लॉ आया था बेसिकली सॉल्ट एंड शुगर लॉ, उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, नमक व चीनी कानून रद्द हो जाए, नमक और चीनी कानून रद्द हो जाए, नमक चीनी कानून रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। ठीक है, इट्स कॉल्ड द एबोलिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बिल, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बिल मान ली गई।
प्लस धरना प्रदर्शन का अधिकार मिले, धरना प्रदर्शन का अधिकार मिले, धरना प्रदर्शन अधिकार मिले, प्रदर्शन का अधिकार मिले, धरना प्रदर्शन का अधिकार मिले। राइट टू बॉयकॉट मिलना चाहिए, राइट टू बॉयकॉट, राइट टू बॉयकॉट, कि अगर कल को हम कहीं धरना करें तो ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई हाथ छोड़ दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई कल को कोई हमारे ऊपर हाथ छोड़ दे, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या गांधी जी की सारी बातें मानी गई? जी हां, गांधी जी की ये बात भी मानी, ये भी मानी, ये भी मानी और ये भी मानी। गांधी जी की चारों ही बातें मानी गई। ठीक है, चलो अब यहां ये बात आती है कि इरविन ने इनसे क्या मांगा। चाहते तो गांधी जी यहां क्या मांग सकते थे, क्योंकि 5 मार्च 1931 है, भगत सिंह जी को फांसी होनी थी 23 मार्च में। तो भाई जो गांधी जी थे वो भगत सिंह की सजा माफी भी करा सकते थे। बहुत बहुत ही सिंपल बात हो जाती है, बहुत आसान बात थी, अगर ये चाहते तो हो सकता था। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इनसे बाद में पूछा भी गया था, इन्होंने उसका उत्तर भी दिया कि उस दिन अगर मैं चाहता तो मैं भगत को आजाद करा सकता था, परंतु अगर मैं भगत को आजाद करा देता तो यह अहिंसा की हार होती। जिन कैदियों को मैंने रिहा कराया वे सब राजनीतिक कैदी थे, लेकिन परंतु अगर मैं भगत सिंह को रिहा कराता तो वो हिंसा को समर्थन होता, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इस कारण से इन्होंने उनको रिहा नहीं कराया। ठीक है, चलिए, तो यहां पर गांधी जी के बारे में मैंने जैसा बताया वो आप देख सकते हैं, गांधी जी का पर्सपेक्टिव ये था। अब इरविन ने बदले में 2 ही चीज मांगी है। इरविन ने कहा बस थक गए, अब मुझे 2 ही चीज चाहिए बस। इरविन का अपना अलग जलवा है। इरविन ने पहला कहा कि कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में चली जाए, कि कांग्रेस मस्ट ज्वाइन आरटीसी सेकंड, कांग्रेस मस्ट ज्वाइन आरटीसी सेकंड, कि कांग्रेस के द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड को ज्वाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस मस्ट ज्वाइन आरटीसी सेकंड, कांग्रेस या दूसरे द्वितीय गोलमेज में शामिल हो, गोलमेज में शामिल हो। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज में शामिल हो, यह बात कही गई। क्या इसको कांग्रेस ने माना? कांग्रेस ने कहा ठीक है। दूसरा, कांग्रेस अपने सीडीएम को रोक दे, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को रोक दे, जो कि 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया गया था। अगली डिमांड थी कि कांग्रेस सीडीएम को रोक दे, कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट रोक दे, रोक दे। ठीक है, चलो, कांग्रेस मस्ट स्टॉप सीडीएम, मस्ट स्टॉप सीडीएम, सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या ये माना गया? दोनों ही मान लिए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी रोक दिया गया। तो इसके बाद ये वहां जाके शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से तगड़े तरीके से यहां पर ये शामिल हो जाते हैं। इसको याद रखना। अब गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर चर्चा होती है, पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट पे चर्चा कहां हुई थी। तो भाई गांधी इरविन पैक्ट के बारे में चर्चा करने के लिए आपको एक जो है कांग्रेस का सेशन देखने को मिलता है, कांग्रेस का 1931 का कराची सेशन। हाँ भाई अंजू हो गई है, भाई हो गई है। शौर्या फटाफट इसका आंसर दो, मतलब आंसर समझो, समझ पाए आप इसको? तो गांधी भाई का अपना अलग जलवा था। इन दोनों ही तरफ इनको मांग लिया गया। ठीक है, चलिए, इन दोनों ही मैटर्स को यहां पर मान लिया गया। बात आई समझ में? तो ये था गांधी इरविन पैक्ट।
तो इस पर जो डिसीजन निकालने के लिए बात होती है, चर्चा होती है, वो होता है कांग्रेस का कराची सेशन। तो इस पर डिस्कशन करने के लिए होता है कराची सेशन। तो हेडिंग डालिए कांग्रेस कराची सेशन, हेडिंग डालिए कांग्रेस का कराची सेशन। यह है हेडिंग, कांग्रेस का कराची सेशन। मार्च 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसको सपोर्ट करना इसका काम था, कांग्रेस कराची सेशन। क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इस वजह से इसको स्लाइडेटिकल फॉर्म में रख रहे हैं। प्रेसाइडेड किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनका जन्मदिवस 31 अक्टूबर को आता है, जिसको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है? एकता दिवस के तौर पर। ठीक है, चलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको देखने को मिलते हैं और इनका जन्म दिवस आता है 31 अक्टूबर को 1931 में। एकता दिवस के तौर पर यह मनाया जाता है, एकता दिवस। पारिस संकल्प में क्या क्या बात कही गई थी कि मौलिक अधिकार जो है भारत को मिलने चाहिए, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। सार्वभौमिक अधिकार मिलने चाहिए, एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए। सार्वभौमिक अधिकार का मतलब होता है चुनावी अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार मिलने चाहिए। तीसरा, भाषण, प्रेस और आर्थिक नीति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये भी मिली, ये भी मिली, ये भी मिली। इवन इसमें डीपीएसपी की मांग भी की गई। इवन इसमें डीपीएसपी की मांग भी की गई थी। डीपीएसपी की मांग भी की गई, की मांग भी की गई। डीपीएसपी का मतलब होता है नीति निदेशक सिद्धांत, वो भी मांगे गए थे। नीति निदेशक तत्व भी मांगे गए, इसकी मांग भी की गई थी। ठीक है, फटाफट से। हाँ भाई, नोट कर लिया? जैसे ही नोट हो जाए तुरंत बताइए। भाई इसको बैच बता दो सचिन, ये जो स्पेशल बैच आया है अभी हमारा, वो ले लेगा। ठीक है सांगवान, मैं करता हूं भाई, उस पर कुछ काम है। ये आपको बात समझ में आई तगड़े तरीके से? चलो तो फिर आगे बढ़िए, अगर ये नोट कर लिया है तो। अब आता है फिर आपका दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अब हम बात करते हैं। इसके बाद होता है आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो यह है भाई आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन को आप देख लीजिए। यह है 7 सितंबर 1931 में हुआ था। कांग्रेस इसमें अटेंड करती है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस इसमें अटेंड करती है। इसको फटाफट से मैं बताता हूं कि इसके अंतर्गत कैसे कैसे बातें हुई थी। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जीडी बिरला व्यापारिक समुदाय से, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय किसकी तरफ से गए थे? हिंदू दल की तरफ से, हिंदू महासभा की तरफ से गए थे। अछूत हिंदू यानी अल्पसंख्यकों के रूप में नहीं माने जाने चाहिए। मुसलमान या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग निर्वाचन मंडल नहीं होना चाहिए। ये सब बात की गई थी। आप मत लिखो, मैं लिखवा ही देता हूं आपको। इसमें लिखोगे तो बहुत तुम्हारे दिमाग की दही हो जाएगी, मुझे ही लिखवाना पड़ेगा ये। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज कब हुआ था? 7 सितंबर में हुआ था। ठीक है, 7 छोड़ो यार, सितंबर लिखो सीधा। सितंबर 1931, 1931 में हुआ था।
प्लस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब होता है, इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे ही था, रैमसे मैकडोनाल्ड। लेकिन इस समय वायसरॉय चेंज हो गया था। वायसरॉय बताइए कौन था? वायसरॉय चेंज हो गया था, इरविन नहीं था। हिंट दे रहा हूं, इरविन नहीं था। कौन था? फटाफट बताइए वायसरॉय। दूसरी बात, इसकी तरह इसमें कौन कौन शामिल हुई थी? कांग्रेस इसमें शामिल हुई, कांग्रेस शामिल हुई। कांग्रेस में इसके प्रमुख जो है, कांग्रेस के प्रमुख कौन थे? प्रतिनिधि, प्रमुख प्रतिनिधि कौन देखने को मिलते हैं? प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए, कहां हुआ था ये? लंदन में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? लंदन में ये बेसिकली हुआ था। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके अंदर मुख्य कौन है? गांधी जी, जैसा मैंने बताया गांधी जी ये मुख्य हैं, गांधी जी देखने को मिल जाएंगे। महिला दल की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? महिला दल, महिला दल की तरफ से, महिला दल की तरफ से सरोजनी आई हैं, नायडू। व्यापार दल की तरफ से कौन आ रहा है? व्यापार की तरफ से, व्यापार की तरफ से जीडी बिरला, जीडी बिरला आते हैं। अन्य भी इसमें महादेव देसाई वगैरह ये सब शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल होती है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल होती है। मुस्लिम लीग जो है इसमें जिन्ना ही है, अली जिन्ना, जिन्ना शामिल होता है नेता। ठीक है, इसके अंतर्गत बाकी आपके व्यक्ति देखने को मिलते हैं, जैसे डिप्रेस्ड क्लास, अल्पसंख्यकों की तरफ से कौन होते हैं? अल्पसंख्यकों की तरफ से अल्पसंख्यक, दलित अल्पसंख्यक। ठीक है, यानी जो शेड्यूल क्लास, शेड्यूल क्लास की तरफ से, डिप्रेस क्लास भी इसको बोला जाता है, डिप्रेस क्लास। डॉक्टर भीमराव इसमें शामिल होते हैं, डॉक्टर भीमराव, भीमराव आपको देखने को मिले। अन्य भी काफी सारे लोग शामिल हुए, जैसे तेज बहादुर वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, चलो, अन्य भी आपको देखने को मिलते हैं, अन्य, तेज बहादुर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर और मदन मोहन, मदन मोहन, महादेव देसाई, अदर 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 बहुत सारे पर्सन इसमें शामिल हुए इस समय। लेकिन जो वायसरॉय था उसका नाम था वेलिंगटन, वो चेंज हो चुका था। गांधी जी का जो सारा का सारा निर्णय लिया गया था वो इरविन के साथ लिया गया था, और यहां आके देखते हैं तो वेलिंगटन आपको देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? वेलिंगटन आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी वेलिंगटन कि गांधी जी किसको जानते हैं? वेलिंगटन को थोड़ी जानते हैं गांधी जी। वेलिंगटन लिखा जाएगा ऐसा तो, वेलिंगटन यहां शामिल हुआ है। तो गांधी जी किसको जानते हैं? गांधी जी जानते थे इरविन को, लेकिन यहां देखने को मिलता है वेलिंगटन। मामला खराब हो गया। लेकिन यह गांधी जी का क्या कहना था? गांधी जी का कहना था, इनकी मांग क्या थी? अल्पसंख्यक, मुस्लिम या दलितों के लिए अलग दल नहीं बनेगा, दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल नहीं बनेगा, प्रत्यक्ष मंडल नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल नहीं, मंडल ये कह रहे थे। इसको लिखिए, सेपरेट इलेक्टोरल, इलेक्टोरल फॉर दलित एंड माइनॉरिटी। तो इसके अंदर भाई जो गांधी जी है, गांधी जी तो कह रहे हैं मना, गांधी जी ने किया मना कि भाई मैं नहीं चाहता ऐसा हो, गांधी जी ने मना कर दिया। जिन्ना कह रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव कह रहे हैं अगर ऐसे नहीं हुए तो भाई यहां तो मैटर हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस वाली चीज के गांधी जी तो अगेंस्ट है, इसकी चीज के ये इसके साथ है और ये समर्थन में है। इन दोनों की रणनीति क्या है भाई? इन दोनों को देख लीजिए, ठीक है, इन दोनों को देख लीजिए। तो यहां पे जिन्ना चाहते हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग जो है अलग से निर्वाचन मंडल हो, और इधर ये चाह रहे हैं कि भाई दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल हो। इस बात को लेकर यहां पर तू मैं हो जाती है, मामला बहुत हाथ से बाहर निकल जाता है। गांधी जी ने कहा कि रे तैसी तैसी में जाओ भाई तुम, मैं तो जान लाग रहा हूं आप अगर है,
ठीक है, तो गांधी जी को ये मीटिंग बीच में से छोड़नी पड़ी, कोई डिसीजन इसमें नहीं आ पाया और गांधी जी बीच में से निकलकर वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखिए। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसा मैंने बताया, इसी विवाद के चलते, या इसी विवाद में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में बहस हुई थी। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव में बहस हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली इसी की वजह से डिस्प्यूट आ गए थे। क्या हो गए थे? डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स आपको यहां देखने को मिलते हैं, बहस, डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, हाथ छोड़े जाते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, तो मैटर हो जाता है घना, घना मैटर हो जाता है। और इस वजह से गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, इसके बाद गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड सीडीएम, सीडीएम। तो इस कारण से गांधी जी वापस आ गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। ठीक है, अतः गांधी जी वापस आए, गांधी जी वापस आए, तथा सीडीएम शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सीडीएम शुरू किया, पुनः शुरू। सर क्या गांधी जी ने वहां पे सही किया था? भाई मैं गांधी जी के समर्थन में हूं यहां पर। अगर उस दिन गांधी जी की बात मान ली गई होती तो पाकिस्तान अलग नहीं होता। इंडिया की इकोनॉमी आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में शायद गिनी जा रही होती। दूसरा, देखो मैं इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पक्ष था वो किस प्रकार से था। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि एक बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल्स के द्वारा उस चीज को सही ठहराया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहां पे बात करूं कि जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा वहां पर डिमांड जो की गई थी, अगर वो डिमांड थोड़ी भी हिंसक हो जाती तो शायद भारत के और टुकड़े हो जाते। वो तो भला हो कि आगे चल के यरवदा पैक्ट हो गया, अगर यरवदा पैक्ट ना हुआ होता तो भारत के और टुकड़े होते। यरवदा पैक्ट अगर ना हुआ होता तो भारत के और टुकड़े होते। याद रखना, ये ऐसा डिसीजन था। और इनको भड़काया किसने था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रैमसे मैकडोनल्ड ने। रैमसे ने कहा था कि अगर आप बाकी लोगों को मना लो तो मैं तुम्हारे लिए 18% सीट रिजर्व कर दूंगा। ठीक है, और वही कम्युनल अवार्ड कहलाया था। इसमें यहां इनको आश्वासन दिया गया था कि मैं आपके लिए 18% सीट दे दूंगा। सर आप चाहते हो पाकिस्तान अलग नहीं बनना चाहे, अलग नहीं होना चाहिए था। दरअसल मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान अलग नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान अलग हुआ वो बेहतर के लिए हुआ, लेकिन जिस प्रकार से सेपरेशन किया गया उससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत लोगों की जानें गई। तो सेपरेशन का जो तरीका था वो गलत था, जिन परिस्थितियों में ये हुआ वो गलत था। ठीक है, तो जो यहां पे अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके पीछे का मूल कारण आप जानिए। मूल कारण था लोगों के बीच में फूट डलना, तो लोगों के बीच में फूट नहीं डलनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, तो ये इसके अंदर मैटर आपको देखने को मिलता है जो मैंने स्पष्टीकरण दिया। लेकिन बाद में चलकर जब ये मैटर वहां पहुंचता, अच्छा गांधी जी इतना गर्म घाम में क्यों थे? क्योंकि गांधी जी को पता ही नहीं था। 1931 में दोबारा शुरू हुआ, 1931 में गांधी जी को पता नहीं था कि दलितों की अभी कंडीशन क्या है। गांधी जी को अभी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि दलितों की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो दलितों की कंडीशन के बारे में गांधी जी को बाद में चल के अवगत कराया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बताइए। अरे बात समझ में आई हो तो तुम बता दो। ठीक है, तो इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि गांधी जी ने यहां सीडीएम दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही गांधी जी दोबारा सीडीएम शुरू करते हैं यही मैटर हो जाता है, यही मैटर हो जाता है, गांधी जी का री अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए।
ठीक है, क्लियर? जी हाँ, जी हाँ, हाँ, ओके सर। 18% जो सीट रिजर्व होती है उनसे क्या होता है? 18% सीट रिजर्व से जो जनरल स्थिति बनी हुई थी उसके अंदर डेवलपमेंट हो सकता था। अब क्योंकि गांधी जी ने दोबारा से सीडीएम को स्टार्ट कर दिया और ये गांधी इरविन पैक्ट के विरोध में था, और क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट के विरोध में था इस कारण से इनको भी अरेस्ट कर दिया गया। 4 जनवरी 1932 में इनको भी अरेस्ट कर दिया गया, रीअरेस्टेड, रीअरेस्टेड, इनको दोबारा से अरेस्ट कर दिया गया, रीअरेस्ट इनको कर दिया गया, रीअरेस्ट, पुनः इनको गिरफ्तार कर दिया गया, पुनः गिरफ्तार। तो पुनः गिरफ्तार क्यों किया गया मेरे भाई? क्योंकि इन्होंने सीडीएम को शुरू किया था और सीडीएम को शुरू करना अवैध था, इस कारण से इन्होंने सीडीएम को शुरू किया था। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो समझे। अब यहीं पे इस चीज को समझिएगा, इनको रीअरेस्ट जो हुआ है ये पूरा पैटर्न आप समझिएगा कि पूना पैक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। इसके बाद पूना पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक एग्रीमेंट जो हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, नोन एज द पूना पैक्ट। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ रहे होंगे तगड़े तरीके से। सर जिन्ना अगर मिल जाता तो मैं उसको भूत बना देता, ऐसा ए यादव का कहना है। यादव जी जलवा है आपका। चलो, अरे आयुषी टेंशन मतलब उसको कराते हैं। अरे वाह जी वाह, अपूर्व, आपकी तो बातें अलग है। ए यादव का कहना है जिन्ना अगर मिल जाता तो मैं जहाज बना देता ऊका। अरे भाई डट जा। चलो भाई, तो बहुत तगड़ी क्लास रही आज की, मजा ही आ गया आज की क्लास में भी, रेगुलर की भांति। ठीक है, कैसी रही फटाफट से बता दीजिए। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? पाकिस्तान का नाम जो दिया गया था वो रहमत अली के द्वारा दिया गया था, कैम्ब्रिज के छात्र थे, 1933 में उन्होंने ये नाम दिया। ठीक है, बढ़िया रहा, खुल के खेलो बाकी आप। डॉक्टर लोकेश कल बताता हूं भाई। सुजीत भाई जल्दी ही, थोड़ा सा टाइम स्लॉट होते ही। चलो अब कल मिलते हैं, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, वो होना बहुत जरूरी है। और कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और 5 दिन में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।